जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जी सिलेक्शन। जय डीसी हिंद का भाई। स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों आज थोड़ा सा, हाँ, हम आज देख रहे होंगे आप, आज थोड़ा भी हम नीचे में आ गए हैं। नीचे थोड़ा सा बजट कम हो गया अपना। वो स्ट्रीम यार्ड ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, सब्सक्रिप्शन अपना चला गया है एक्चुअली। इसी कारण थोड़ा वीडियो भी डिले हो गया, मतलब लेट हो गया आज करने में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा चला गया है और परचेज अभी हो नहीं पा रहा है। तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ठीक हो जाएगा तो खैर। लेकिन डीसी इस बीच में ना एक दो खबरें आई हैं। एक तो कल हमने इवनिंग के टाइम देखा कि एक खबर आ गई अचानक से कि जीएचक्यू पे जो है वो हमला हो गया, जीएचक्यू पे हमला हो गया। तो लगा कुछ हुआ है बड़ा काम, कुछ लगा फिर ठीक है। तो हुँ। मैंने न्यूज़ देखना शुरू करा और जो खबरें सामने निकल कर आई हैं वो आपके साथ थोड़ा सा हम शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हुआ क्या है पूरा मामला। एंड उसके बाद एक और खबर है सर, मियाँ अगेन, हाँ, मियाँ साहब को ही लेकर आए, क्योंकि आजकल मियाँ साहब में ही थोड़ा ज़्यादा माहौल बना रहे मियाँ साहब। तो मियाँ साहब सर आए हुए हैं और पाकिस्तान में आजकल चर्चा हो रहा है डीसी की। एक तो मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, नंबर वन। और दूसरा चर्चा ये हो रहा है कि अब सऊदी का मॉडल लगाया जाए पाकिस्तान के अंदर में या चीन का मॉडल लगाया जाए। आपको याद होगा ये इसके पहले भी एक बार ऐसा चर्चा हुआ था पाकिस्तान के अंदर में, जब पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा था तो उस समय डिस्कशन हो रहा था कि तरक्की कराया जाए पाकिस्तान को, और तरक्की करने के लिए चाइना मॉडल लगाना सही होगा कि सऊदी मॉडल लगाना सही होगा। तो ये भी चर्चा तरक्की पाकिस्तान में फिर से हुई है। दुनिया तो ये पाकिस्तान का मॉडल लगाती है यार। हाँ नहीं, ये पाकिस्तान, हाँ बात सही है। हाँ नाम है, फैसले भले ही पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़े पाकिस्तानी कंफ्यूज है सर। उनका कहना है कि मॉडल सही नहीं है हमारा। तो अच्छा। वो देख रहे हैं सर इसके ऊपर इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। तो दो टॉपिक है दोस्तों हमारे पास आज की इस वीडियो में, जो कि उम्मीद है कि पहला टॉपिक तो खैर देखते हैं हुआ क्या है, जीएचक्यू वाला पूरा मामला वो दिखाते हैं आपको। एंड सेकंड टॉपिक थोड़ा वहाँ मजा आएगा आपको। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे डीसी। दोस्तों अगर आप चलिए नए तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे। चलो। जीएचक्यू पर हमले की कहानी हम इसे क्यों कह रहे हैं? मोहम्मद हुसैन नामी एक नौजवान जिसने कल अचानक जीएचक्यू पर हमला कर दिया। यह नौजवान जो है, इसके बारे में यह खबर 11:30 बजे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जर्नलिस्टों ने सबमिट की, मतलब रिपोर्टर्स ने अपने चैनल्स को भेजी और यह बताया कि रावलपिंडी में एक नामालूम शख्स की लाश पड़ी है फुटपाथ पे और उसे कोई मार के चला गया है। ना वहां पर झंडा था, ना वहां पर कोई पिस्तौल या पिस्टल था, ना वहां पर कोई और चीज थी। सिर्फ फुटपाथ पर एक लावारिस नामालूम लाश पड़ी थी। फायरिंग के नतीजे में जो शख्स कत्ल हुआ या मरा हुआ, उसकी लाश वहां पर पड़ी थी। ये तस्वीर में वाज़े नजर आता है। हम आपको तस्वीर नहीं दिखा रहे क्योंकि यूट्यूब के सर्टन रूल्स हैं, उस वजह से हमने इसे ब्लर किया है। अब उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद ही अचानक जर्नैली मीडिया एक्टिव हो जाता है। पहली खबर आती है कि यह नामालूम लाश नहीं है, बल्कि इस शख्स ने तो जीएचक्यू के ऊपर हमला किया था। मतलब स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। इस लाश को कोई ओन कर लेता है कि हमने मारा है। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर के बाद, अगले आधे घंटे के बाद आप कह लें, जो तस्वीर हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, जिनमें पीटीआई का झंडा भी वहां पर होता है, 30 बोर का पिस्तौल भी वहां पर होता है और गोलियां भी वहां पर होती हैं, एक मैगजीन। अब आपने ज़रा गौर करना है कि ये या शायद 30 बोर है, 32 बोर है या 9mm है, कोई इसी तरह का पिस्टल बताया जाता है। अब इसके अंदर एक ही मैगजीन है, जंग अलूद ये पिस्तौल है। मतलब पहले तो ये सोचिए कि नौजवान खैबर से चला जीएचक्यू के ऊपर हमला करने। दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी फौज, न्यूक्लियर फौज के जीएचक्यू के ऊपर हमला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, खैबर से ये नौजवान जंग आलूद एक पिस्तौल, एक मैगजीन के साथ, जिसकी 4 गोलियां पड़ी हुई हैं, आपने देखा है। गालिबन 5 होंगी, 6 होंगी गोलियां उसमें, तो उसने एक आध गोली चलाई और वो वहां से ऑल द वे आया। लेकिन अकेला नहीं आया, क्योंकि साथ उसने नौकरी भी अप्लाई करनी थी, क्योंकि साथ वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आया था। एक ऐसा दहशतगर्द था, कैसा कातिल था, जो साथ अपना सीवी, अपनी असनाद और अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके चल रहा था। और पीटीआई का झंडा तो वो बिल्कुल नहीं भूला। और इसके पास से जो चीजें मिली, वो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके पास से जो गोलियां मिली, उनमें एक गोली दांतों से चबाई हुई है, या वो किसी ने पांव से मसली है या दांतों से चबाई है, जो गोली का खोल है शायद। अब पता नहीं वो गोलियां क्यों चबाता रहा, ये समझ भी नहीं आई।
बाकी कुछ गोलियां जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हुई, जैसे हमने आपको बताया, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो पिस्टल है वो ये दिखाता है कि वो बिल्कुल आखिर पे जाके जैम हुआ है, जिसका मतलब है कि उसमें से आखिरी गोली भी उसने एक ही गोली चलाई गालबन। अब पता नहीं वो क्यों, वो तो सारी गोलियां चल गई होंगी तो ऐसा हुआ होगा। बहरहाल वो पिस्टल जो जंग आलूद एक पुराना पिस्टल है वो वहां से मिला, जो लाश के पास नहीं पड़ा हुआ था। जब सहाफियों ने रिपोर्ट किया, ये बाद में मुद्दा डाल दिया गया। अब वो मुद्दा किसने डाला, कैसे डाला, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखें, इसमें आपको काले स्याह बूट नजर आ रहे होंगे, नए नए पॉलिश्ड। मतलब ये वाले जो साहब हैं ये बिल्कुल घर से जूते पॉलिश करके सीधे यहां आए हैं। ये जूतों की पॉलिश देख लीजिए गौर से। मैंने आपको कहा ना कि फे खाता ताजा हवालदार, ये किसी पंजाबी से पूछ लेना ये फे खाता ताजा हवालदार क्या होता है। मैं वो फे के लफ्ज़ का जो है वो कॉपीराइट्स डॉक्टर मोईद के पास है, मुझे चे और फे वाले लफ्ज़ों की इजाज़त नहीं है। तो ये फे खाता ताजा हवालदार, वो पता नहीं सलूट मार मार के दिमाग हिल जाता है, या यहाँ पर जो जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम लगाया उनमें अकल ही इतनी पूरी है। ये जिन्होंने मुकाबला किया है इस शख्स के साथ, या सारी इन्वेस्टिगेशन या रन अराउंड किया, उनके ज़रा बूट चेक कर लें। जो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं, उसको सब कुछ को देख रहे हैं, वो को अफसर साहब जो हैं वो बिल्कुल घर से, पतलून भी लगता है उन्होंने किसी स्टूल के ऊपर खड़े होकर पहनी है ताकि उसमें कुछ सलवट ना पड़ जाए। बूट बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ ने अभी चमका के पहनाए हों, या हो सकता है हमारी बाजी ने, उनको ज्यादा तरीका पता हो। तो बहरहाल बिल्कुल काले स्याह चमकदार बूट, कहीं मिट्टी का जर्रा नहीं लगा हुआ। मतलब ये फील्ड में नहीं थे सुबह से, इनका इस लाश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारी एविडेंस को यही डील कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं पिस्तौल कहां है, ये यहां के आके, जैसे कि इन्हें सब कुछ पता है। मतलब इनको तो फिल्में भी नहीं बनानी आती। लेकिन मियां साहब, तो ये दोस्तों कल हुआ, हमें वैसे लगा एक्स के ऊपर चलना शुरू हुआ, जीएचक्यू में हमला पिंडी पे, मैं बोला कुछ हुआ होगा बड़ा यार, कुछ तगड़ा कुछ कांड करा होगा। बाद में पता चला यार कि कोई सुनने मिल रहा है, कोई पीटीआई वाला जो सिरफिरा है वो इमरान खान के प्यार में जो है, मतलब ये कहानी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही थी कि कोई सिरफिरा इमरान खान के प्यार में आ गया मुनीर को ठोकने के लिए। मुनीर एक ही बार मुनीर का सट्टा डाउन करने के लिए पहुंच गया लेकिन कामयाबी उसको मिला नहीं। बेचारा खुद ही अच्छा, पहुंच गया। डीसी फिर मैंने ये भी देखा कि इधर इमरान खान को लेके थोड़ा जलसे वलसे भी शुरू हो गए यार, पाकिस्तान के अंदर में रैलियां वैलियां निकलना भी शुरू हो गई कि अच्छा, एक वजाहत खान है, आपको पता होगा, वो बाहर बैठा हुआ है, एक पाकिस्तानी है पत्रकार, उसने इधर 2 दिन पहले खबर दे दी कि इमरान खान जो है वो निपट गया है। महीने भर, 1.5 महीने से ऊपर, हाँ 1.5 महीने से ऊपर हो गए, इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई है। इमरान खान को आनंद फानन में बीच में एक दिन अस्पताल लेकर आया गया था, क्या हुआ किसी को नहीं पता, कोई मिलने को कोई खबर नहीं है, ना कोई मिल रहा है ना कोई जा रहा है। तो उसने दे दी सर कि जीएचक्यू के 3 लोगों ने बताया उसे कि इमरान खान को निपटा दिया गया, ठीक है। और उसके ठीक 1-2 दिन के बाद जो है ये वाला कहानी हो गया यहाँ पे। तो अब पता नहीं क्या करना चाह रहा है मुनीर, लेकिन खैर मुनीर का शटर डाउन तो नहीं हो पाया। नहीं, मुनीर का तो नहीं हो पाएगा सर, हाँ पाकिस्तानियों का जरूर हो जाएगा सर शट डाउन। इमरान खान के जंगजू सपोर्टर्स को। अरे घंटा है इमरान खान के, ये कौम बुज़दिल कौम है, इतनी हिम्मत नहीं है सर इस कौम में, ठीक है ना, ये जो कुछ कर पाएगी। वैसे देखो ना, पहले बात तो सही है, मैंने कुछ हेडलाइंस देखे, जब ये खबरें चली सोशल मीडिया पे मैंने भी कुछ हेडलाइंस देखे, तो बिल्कुल खबर तो ऐसे ही था कि कोई बंदा जो है वहां पे किसी की बॉडी पड़ी हुई मिली है जीएचक्यू के सामने। मैंने बाद भी में देखा सर धीरे-धीरे, हाँ बाद में धीरे-धीरे सर पीटीआई वाला मामला वहां पे डाल दिया गया पूरा। बढ़िया है, मुबारक हो। चलो कम अच्छा, से कम इस चलो पर भाई, रॉ पे तो कम से कम आरोप नहीं लगाया उन्होंने। हाँ थैंक गॉड कि ये नहीं बोला कि सर ये हिंदुस्तान का एजेंट है, कम से कम ये नहीं बोला भाई साहब। अफगानिस्तान से आया है। इसमें कम से कम बच गए हम। हम्म, चलो भाई, अब आते हैं मियाँ साहब पे। पहले आपसे क्या बात मैं पूछूं, चाहे चीनी मॉडल के बारे में पूछूं या भावलपुर में की जो आपने खबर देनी है, वो क्या खबर है भावलपुर वाली? काश साहब देखें, जिस दिन से मोहसिन नकवी साहब ने यह बयान दिया है, यहाँ पर इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई थी, तो उस दिन से ही कई बहसें जो हैं वो छिड़ चुकी। पहले बहस ये छिड़ी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनसे शायद इस्तीफ़ा लिया जाएगा, उनसे दोनों जमातें नाराज़ हैं। फिर ये बहस आई कि नहीं, इत्तफाक़ी राय पैदा हो गया है
और उसके बाद उनकी मुलाकात भी वज़ीर आज़म से हुई। लेकिन कल जो काबीना का इजलास हुआ उसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो शामिल नहीं थे। और आज या 2 दिन पहले की यह खबर है कि बहावलपुर में एक हलका है 168 NA 168, वहां पर इकबाल चनड़ साहब की वफात के बाद ये हलका जो है वो खाली हो गया और उसमें इलेक्शन होने हैं। वहां पर बैनर्स लगे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के, और वो बैनर जो हैं वो बहावलपुर बार के जो साबिक सदर हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि मोहसिन नकवी साहब वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये बहस छिड़ गई है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, MNA बनेंगे, फिर उनको वजीर आजम बनाया जाएगा। अब मोहसिन नकवी साहब को इसका पता है या नहीं, लेकिन ये बाकायदा तौर पर वहां पर ये एक्टिविटी चल रही है और वहां पूरे मुल्क में ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो MNA मुंतखब होके अगले वजीर आजम होंगे। और इस दूसरा फैसला ये हो चुका है, 2 तजावीज़ थी कि सऊदी मॉडल पे आना है या चाइनीज मॉडल पे आना है। तो ज्यादा तजवीज़ जो साहिब आई है जो सामने आई है वो चाइनीज मॉडल पे आई है। चाइनीज जो निज़ाम हुकूमत है या तर्ज हुकूमत है उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में निज़ाम जो है वो चलाया जाएगा, क्योंकि जो सरमायाकारी आ रही है कायसा पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी है। मेरे पास में एक लंबी तवील फहरिस्त जो है वो मौजूद है। इसके बाद आप जो है वो चाइनीज मॉडल पर मैं आपसे जो है वो रहनुमाई लूंगा कि सऊदी अरब जो है वो रिकोडेक में सरमायाकारी करना चाह रहा है, ऑयल सेक्टर में करना चाह रहा है, टेक्नोलॉजी में करना चाह रहा है, ज़राअत में सरमायाकारी करना चाह रहा है। और ये चंद अरब डॉलर की नहीं है, ये अरबों डॉलर की है, इसमें 100 अरब डॉलर तक जा सकती है। कुवैत जो है वो पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी करना चाह रहा है और MOU साइन कर चुका है बाकायदा तौर पे। ईरान का वफ्द जो है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर आया था, 10 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक जो है ले जाना चाह रहा है। CPEC का आज बड़ा वफ्द जो है वो इस यहां पर वजारत प्लानिंग डिवीजन में आया और उन्होंने CPEC 2 पे बात की और उन्होंने कहा कि हमारी जो सनती जोन्स हैं CPEC 2 के तहत उनको फाल किया जाएगा और उन पर सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। ये सारी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में आनी है। यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं लेकिन वो इस सिस्टम में नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं सिस्टम चेंज हो, वो चाहते हैं सरमायाकारी जो है वो अवाम तक जाए या डेवलपमेंट जो है उसका कुछ समर जो है वो तो इसका अर्थ ये है सर कि सऊदी हो गया, सऊदी ने खुद बोला है कि तुम चीनी मॉडल लगाओ, फिर यूरोपियन यूनियन ने भी कहा होगा कि तुम मॉडल चेंज करके चीनी मॉडल लगाओ, है ना। कुवैत ने भी ऐसे ही कहा होगा, ईरान ने भी ऐसे ही कहा होगा। जो बेचारा ईरान तो खुद ही चाह रहा है यार कि पैसे मिल जाए, वो पाकिस्तान में पैसे देने को बात कह रहा है। मतलब अच्छा ठीक है, वेरी गुड। $100 बिलियन का भाई साहब ईरान के साथ में ट्रेड, सोचो। नहीं पता नहीं, 10 बोला ना, 10 से पता नहीं कितने बिलियन डॉलर। 100 तो सऊदी वाले के साथ कहा इसने। अरे सर ईरान के लिए भी बोला है $100 बिलियन का इसने। अच्छा मतलब सबसे 100 बिलियन डॉलर सऊदी से, 100 बिलियन डॉलर कुवैत से, 100 बिलियन डॉलर ईरान से, चीन से। सर CPEC 1 का तो पता नहीं क्या हुआ, CPEC 2 आ रहा है। अच्छा वेरी ये गुड। जो बोल रहा है ना पाकिस्तानी मॉडल पसंद नहीं है यूरोपियन देशों को, वो चाहते हैं कि चाइनीज मॉडल लगाया जाए। मतलब समझा करो सर, इनकी पसंद जो शकल है पोर्कियों की, सुअरों की शकल पसंद नहीं है उनको। उनको चाहिए चाइनीज बन के घूमो, पाकिस्तानी हो चाइनीज। अब वही मॉडल बनेंगे सर, ये पिन लगा के घूमेंगे ऐसे। मियां साहब थोड़ा बहुत है भी वैसे। यार लेकिन खैर वो कुछ नहीं है, यही मतलब है। हम मजाक नहीं बना रहे, लेकिन DC तुम छोड़ो, तो तुम मजाक बना रहे हो, ऐसे फालतू की बातें कर रहे हो। मेन बात ये है सर, अब पैसे देखो, 100 अरब सऊदी से, 100 अरब कुवैत से, 200, 100 अरब ईरान से तुम कह रहे हो, 300। CPEC 2 सर पता नहीं कितने अरब बनाएंगे, 100 मान लो सर, 400 हो गए इधर सर। तुर्की नया उधर दोस्त बनाया सर, वो भी इन्वेस्ट करेगा 100 अरब, ठीक है। उधर से मतलब यार 500-600 अरब DC, इतना तो पाकिस्तान का GDP नहीं, जितना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा भाई साहब। $500 अरब का इन्वेस्टमेंट तो एक एंकल ले आया भाई साहब पाकिस्तान में। एक एंकल स्टूडियो में बैठे बैठे अब सोचो जब कटोरा शरीफ जाएगा, कटोरा लेके वो मतलब लेके आएगा। अच्छा थोड़ा सा कनेक्ट करा जाए इसको। DC तो एक तरफ तो मोहसिन नकवी को कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इलेक्शन लड़के। अच्छा इलेक्शन लड़ जाए, जीतने उतने का टेंशन नहीं होता, वो तो पाकिस्तानी फौज करवाती है। तो लड़ना ठीक है, वो तो लड़ गया, जीत गया समझ लो, वहां से वो बन जाएगा सर वजीर आजम। इसका मतलब ये है सर कि इनको ये भरोसा लग रहा है कि कटोरा शरीफ से ज्यादा डॉलर जो है ये मोहसिन नकवी ला सकता है, ठीक है। अच्छा चीनी मॉडल में तो एक ही पावर होता है ना यार, चीन का जो मॉडल है उसमें तो जिनपिंग रहेगा। सर जी एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो भीख मांगने नहीं जाएगा, ये देख लेना भले आप। कौन देख लेना भले, कटोरा शरीफ भीख मांगेगा जाके। कटोरा शरीफ भी जाएगा भीख मांगने। ये देख लेना भले यार,
आपको लगता है आसिम मुनीर अपने साले को भेजेगा भीख मांगने के लिए? आपको लगता है ये? नहीं, लेकिन कटोरा शरीफ तो ये कह रहा था ना कि हम और हमारे जो सिफा सलवार है वो हम कैसे कैसे हमने किया है सब कुछ, वो हमें ही पता है। वो तो कह रहा था कि दोनों मिलके भीख मांगते थे। अरे ना, वो आगे तो कटोरा शरीफ को ही करता है सर, वो आगे खुद भीख नहीं मांगता वो। और वो पीछे उसको से हमें छोटे हमें को भीख मिलाता है। मांगता। हुँ। नहीं तो मतलब मेन तो चलो प्रेसिडेंट बन गया सर, ये बन जाएगा सर, शी जिनपिंग का प्लेस ले लेगा, क्या नाम है इसका, मुनीर ले लेगा, ठीक है। उसके हुँ। नीचे वजीर आजम बन जाएगा सर। मॉडल तो फिर से वही आ गया, लेकिन इसमें तो वही वजीर रहे। आजम का कोई मॉडल होना नहीं चाहिए ना यार, चीनी मॉडल में तो एक ही होना चाहिए बंदा पावरफुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो यार समझ से बाहर है इनका यार, पता नहीं यार कब बनेंगे ये, क्या बनेंगे। सुअर मॉडल बनो, सुअर मॉडल, जिन्ना गालियां दे रहा होगा ऊपर से कि साला क्या बनाया, क्या बन गए। हाँ, सही बात। दोस्त निकले। ये ऐसा ना हो कि हम फिर जो है वो आईएमएफ के पास जाएं, आईएमएफ के प्रोग्राम लेते रहें, सर्कुलर डेट जो है वो 5,000 अरब रुपए हो जाए, और इसके अलावा जो हमारे कर्जे हैं वो बढ़ते जाएं। ऐसे मुल्क में सरमायाकारी नहीं करना चाहते। अच्छा, वो मैं ऐसे साहब- निजाम में सरमायाकारी करना चाहते हैं जो उनके मुताबिक हो, मैं और अर्ज- वो मैं अर्ज ये कर होने रहा जा हूं। रहा है। मैं- अब चाइनीज मॉडल आएगा सर, चाइनीज मॉडल कैसा होगा इस पे आप रहनुमाई नहीं, फरमाइए। मैं पहले अर्ज तो करता हूं कि ये जितने मुल्क सरमाकारी ला रहे हैं, अगर तो हम अपने बिजली के सेक्टर को ठीक नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यार डॉलरों के साथ बिजली भी सऊदी अरब से अपनी ले आए, कुवैत से ले नए आए। निजाम के तहत आ जाएगी ना सर। वो जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना आपसे, को चाइनीज मॉडल क्या होगा, कैसा है, तो उसके मुताबिक जो है वो बिजली सस्ती होगी। मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं, देखें मेरी बात सुनिए। जब जो चाइना में सरमाकारी आई, चाइनीज मॉडल की बात कर लेते हैं ना, चाइनीज मॉडल की बात करते हैं तो वो क्यों हुई कि चाइना ने पहली स्किल्ड लेबर पैदा की। स्किल्ड लेबर, मैं आपको बताता हूं, जर्मनी की मर्सिडीज की फैक्ट्री में वर्कर की जो एक दिन की तनख्वाह थी, वो चाइना में वर्कर की 1 महीने की थी। लिहाजा दे मेड इट प्रॉफिटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, और फिर रश ऑन हुआ और पूरे की पूरा अमेरिका की तमाम इंडस्ट्री वहां आके लग गई। आज भी दुनिया की सस्ती तरीन बिजली, और वहां पे सोलर आया, उसने बनाया। अच्छा, अब यहां क्या है? और यार एक आईपीपी को तो आप हाथ नहीं डाल सकते, तो $100 बिलियन की कौन यहां आके सरमाकारी करेगा? नहीं, ये पाकिस्तानियों का घूम फिर के बाद से बिजली पे पहुंच जाता है यार, कि बिजली जो है ये महंगा है, बिजली महंगा है। पता नहीं, एक सऊदी तरफ तो अरब पाकिस्तानी यार जिनसे बिजली भी बनाते हैं, फिर कहते हैं महंगा भी है। मतलब जिनको ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा है इनसे बिजली पैदा करने का, जो महंगा हो रहा है इनका सऊदी बिजली। अरब से बिजली लाने की बात कर रहे थे गौरव भाई अभी। ये पता नहीं क्या तो रहा था, हाँ सऊदी से बिजली लेते आएंगे सही रहेगा। सऊदी अरब से कैसे लेके आएंगे बिजली? जो जिन्ना ऐसे लेके खड़ा होगा बिजली, एक हाथ सऊदी अरब में, एक हाथ पाकिस्तान के अंदर, ये लो बेटा। नहीं नहीं, वो मियाँ साहब ने कहा ना कि चीनी मॉडल लागू हो जाएगा तो बिजली सस्ता हो जाएगा यार। अच्छा, स्किल्ड लेबर की बात कर रहा है यार, पाकिस्तान से जैसा स्किल्ड लेबर यार मतलब दुनिया में और कहाँ मिलेगा यार, बताओ। पाकिस्तानियों को कह रहा है, और क्यों कह रहा है कि स्किल्ड नहीं है इनके पास। ऐसा स्किल है, एक बटन दबा के फटना, ये स्किल ही तो ऐसा होता है सर। आप फट जाओगे, है आप वही में कह रहा स्किल? हूँ ना यार, दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है भाई साहब जहाँ पे ऐसा स्किल मिलता हो। हाँ भाई साहब, स्किल चाहिए सर, इसके लिए हिम्मत चाहिए। बिल्कुल यार, बिल्कुल। इसी के लिए तो सर ये कहते हैं कि हम जंगजू कौम है, जज्बे वाली कौम है सर। यही सब तो कारण है बोलने का। और दुनिया में भीख मांगने का स्किल पाकिस्तानियों के अंदर है भाई साहब। ये भी स्किल आप देख मांग लो। लोगे भीख? आप मांग लोगे? नहीं, नहीं दोस्तों देखें, मैं आज तो की बार भी नहीं लगाया मांगे पैदा नहीं। यार लेकिन सही है भाई, हम भी देखना चाहते हैं यार। पिछले साल भी एक बार ऐसे ही चला था डीसी, कुछ साल पहले इमरान खान का टाइम में, कि चीनी मॉडल लागू होगा, चीनी मॉडल लागू होगा। चीनी गायब हो गया मार्केट से। चीनी चीनी ही गायब हो गया मार्केट से, चीनी मॉडल लगाते लगाते। तो लेट्स सी, देखते हैं भाई कौन कौन सा मॉडल लागू करते हैं पाकिस्तानी। बढ़िया चल रहा है इनका जैसे। अब इस बार पता नहीं क्या गायब होगा इनका। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो भाई लोग, और बस मजे ही लो, और क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। दिमाग फ्रेश रखो, मजे लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।